सरहद पार तो आ रही नशिਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲਗਭਗ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੂਗੀ। 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। आखिरकार लंबे अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को कल जमानत दे दी। अब कांग्रेस और बीजेपी पंजाब की पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि राज्य सरकार ने सही तरीके से इस पूरे मामले में कोर्ट में पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से विक्रम मजीठिया को बेल मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। कंग साहब, इस आरोप, पहले तो इस बेल को, और दूसरा जो आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार ने सही तरीके से मामले की पैरवी कोर्ट में नहीं की, किस तरह से? नहीं, मुझे लगता है ऐसा बयान तो बेबुनियाद है कि पैरवाई नहीं की। देखिए, बाकी तो ऑनरेबल कोर्ट्स की अपनी यूरिडिक्शन है और ऑनरेबल कोर्ट्स की जो फैसला है तो वो तो सबको मान्य होता है। तो उनको जमानत कोई 1-2 दिन 10 दिन बाद नहीं मिली, कोई 6-7 महीने बाद। मुझे लगता है कि हर एक जो मुलजम है उसको जमानत उसका बुनियादी अधिकार है और पंजाब सरकार तमाम एविडेंस जो है वो रख रही है, लेकिन अल्टीमेटली जमानत भी एक कैदी का अधिकार ही होता है। तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जमानत का कि वो कोई बरी हो गए हैं या वो बरी कर दिए गए हैं या वो अभी मुलजिम नहीं है। तो ये मुझे लगता है कोर्ट लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जो कि मुझे लगता है हमारे जुडिशल सिस्टम में एक अहम डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जमानत इज़ नॉट क्लीन चिट, ट्रायल चलेगा, कोर्ट बताएगा कि इस मामले में क्या। ऑब्वियसली सी बात है, देखिए 6-7 महीने वो तकरीबन रहे हैं जेल में, तो या तो आप क्लीन चिट तो वो होती कि अगले दिन ही या 2-4 दिन बाद उनको जमानत मिल जाती। तो ऐसी बात नहीं है, एविडेंस और तमाम जो सबूत तो ऑलरेडी पाए ही गए हैं। लेकिन ये है कि कन्विक्शन और सज़ा में तो समय लगता ही है, जो हमारा एक लीगल जस्टिस सिस्टम है। तो मुझे लगता है अभी जमानत मिली है उनको। अकाली दल इसको एक तरह से विक्ट्री की तरह दिखा रहा है। जिस तरह से कल जमानत के बाद सेलिब्रेशन हुआ और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे ये लग रहा है कि एक बड़ा लीगल बैटल था और कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस पूरे मामले को मतलब अड़ी हुई थी कि किसी तरह से बेल ना मिले। बावजूद इसके जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उसको एक तरह से विक्ट्री की तरह सेलिब्रेट। देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो उनके किसी पॉलिटिकल लीडर को जमानत मिली है तो ऑब्वियस उन्होंने सेलिब्रेट करना ही है। लेकिन किसी भी आदमी को जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो जुर्म से बरी कर दिया गया है। तो मुझे लगता है अभी कोर्ट में ये प्रोसीडिंग लंबी चलेंगी, मामला चलेगा और देखते हैं आगे क्या होता है। कंग साहब, एक अलग विषय, जिस तरह से बजट पेश हुआ और पेश होने के बाद कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पे संसद में चर्चा हो रही थी लोकसभा में, और सिर्फ एक सेंटेंस से आगे ये मामला नहीं बढ़ पाया और बार बार सदन की कार्रवाई रुकती गई। अभी बजट पे भी चर्चा होना है, लेकिन अभी प्रेसिडेंशियल स्पीच पे राहुल गांधी ने जिस तरह से जनरल नरवणे के एक अनपब्लिश्ड बुक जिसके कुछ अंश
कैरावन मैगजीन में आए उसको बोलना चाह रहे थे, उसको आप जिस तरह से रोका जा रहा है उसको किस तरह से? नहीं, देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन अपने आप में एक संस्था है और फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कोई बात कही है तो बात सुनने में क्या हर्ज है। और ये मामला कोई ऐसा रूटीन का नहीं है, देश की सिक्योरिटी से जुड़ा और एक आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर का आर्टिकल, बुक पब्लिश नहीं हुई लेकिन आर्टिकल तो उनका मैगजीन में है जिसका हवाला राहुल जी दे रहे थे कल, तो उनको अपनी बात रखने देना चाहिए थी। और उसके बाद अगर सरकार को लगता है उसमें कुछ तथ्य गलत है तो सरकार के तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब वहाँ थे तो वो अपना जवाब दे सकते थे। लेकिन डिस्कशन और जो डिबेट है वो तो यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हर एक को अपनी बात रखने का हक है। और मुझे लगता है ये अनफॉर्चुनेट रहा कि उनको बात नहीं कहने दी गई। आपको लगता है कि अब तो वो जो हिस्सा है उस बुक का वो तो अब पब्लिश हो गया, कई जगहों पे आ चुका है कि सरकार जिस तरह से इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, NSA, विदेश मंत्री तक की बात कही जा रही है, सरकार डरी हुई थी कि वो संसद में रिकॉर्ड पे ना आ जाए? तो जिस तरीके से ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वहाँ डिफेंसिव हुए हैं और रिएक्ट किया, वो तो ऐसा लग ही रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव में है सरकार। इवन अगर वो बात सुनते और सहजता से अपना जवाब देते तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन वार वार वहाँ उठकर इतने सीनियर मिनिस्टर अगर उनको बात रखने नहीं दे रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन को, इसका मतलब दाल में तो कुछ काला है ही। एक आखिरी सवाल, कल ममता बनर्जी भी यहाँ पे थी, SIR को लेकर चुनाव आयोग से मिला, पंजाब में भी चुनाव होना है 2027 में। SIR को लेकर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा BJP का IT सेल की तरह काम कर रही है, ऐसे कई लोगों को परेड कराया है जिनको मरा हुआ दिखाया चुनाव आयोग के SIR के बाद जो लिस्ट आई है उसमें। पंजाब को लेकर क्या आप लोगों के मन में डर है कि वहाँ पे भी इस तरह से वोटों की हेराफेरी SIR के नाम पे हो? नहीं, देखिए, ये डर नहीं है, ये तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ऐसे केसेस कई जगह हुए हैं और बार बार हो रहे हैं, तो हमें तो सबको सतर्क, पूरे देश जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत देखना चाहते हैं तो मुझे, और साफ़ सुथरी डेमोक्रेसी और वोटिंग हर एक आदमी का जो राइट है, तो जो लेजिटिमेट वोटर हैं उसको उसका अधिकार मिले, तो इसके लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, जिसको लेकर पंजाब सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी ऑलरेडी काम कर रही है। धन्यवाद। तो साफ तौर से मलविंदर सिंह कंग साहब ने कहा है कि विक्रम मजीठिया को बेल जरूर मिला है लेकिन वो अभी उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिला है। ये ट्रायल चलेगा और ये ट्रायल मेरिट के आधार पे चलेगा और आने वाले समय में अदालत फैसला करेगी कि इस पूरे मामले में वो दोष मुक्त होते हैं या सज़ा मिलती है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।